नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देर रात आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल जो है मन में आ रहा है कि ये 2 दिन से लगातार एक ही तरह के हमले पाकिस्तान ने किए हैं। आज भी उसने जो है पंजाब के 7 जिलों पर, इसके अलावा जम्मू में और साथ के जो लगते एरियाज हैं उन एरियाज में सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। कम से कम 2 दिन के भीतर जो है 400 के आसपास ड्रोन पाकिस्तान दाग चुका है। और बड़ी बात यह है कि पिछले कल जब उसने ड्रोन दागे थे तो फिर जो है वो सारे के सारे मैक्सिमम न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। कोई नुकसान भारतीय सीमा क्षेत्र में या भारतीय बस्तियों में नहीं देखने को मिला था। तो अब जो है आज फिर एक बार जो है फिर से जो है उसने इस तरह का हमला किया है। और आज फिर से भारतीय जो सेना है, भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, उसने जो है एक तरह से उसको फिर से उसी स्टाइल में जो है नेस्तनाबूद करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को मिल क्या रहा है। भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना इस तरह की नहीं आई है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कोई तबाही मचाई हो, सिवाय इसके कि जो पहले दिन अटैक किया था, ड्रोन अटैक किया था और पाकिस्तान ने, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत जो है उसके कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके गया था। वो भी ड्रोन हमला था और 3 जगहों पे, सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर में जो है इसको उनका डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है उनका, पाकिस्तान का, उसको तबाह किया था। हमारा जो इस वक्त सिस्टम चला हुआ है वो जो है वो S-400 है, जो हमें रसिया से मिला हुआ है। हालांकि हमारे पास आकाश और इसके अलावा जो है अपनी दूसरी जो मिसाइल्स हैं वो भी हैं हमारे पास। अभी 3 सिस्टम हमारे पास अपने हैं, आकाश और इसके अलावा एक और इंडिजिनस सिस्टम हमारा है, उसके जरिए अभी हम इसको जो है जवाब दे सकते हैं। लेकिन अभी मूल रूप से जो है S-400 एक्टिवेटेड है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस माना जाता है। तो क्या ये बार बार हमलों के पीछे, एक तरह की हमलों के पीछे, लगातार 2 दिन में एक ही तरह के हमलों के पीछे पाकिस्तान की कोई दूसरी चाल है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, निश्चित तौर से युद्ध के जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर पूरी नज़र रखे होंगे, लेकिन जो एक छोटी सी चीज़ हमारे ध्यान में भी आती है, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देखें तो उससे आप सवाल ले सकते हैं, कई चीज़ें लिख सकते हैं। पहला तो ये है कि बार बार इस तरह के अटैक्स का एक ही मकसद होता है कि वो हमारे डिफेंस सिस्टम को जज करना चाह रहे हैं, वो लोकेट करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने उनका लोकेट कर लिया, HQ-9 कहाँ है, हमने डे 1 पे लोकेट कर लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि स्वैर्म ऑफ ड्रोन जो है वो ऐसे भी कोई एनिमी नहीं छोड़ता, ये वार स्ट्रेटजीज कहती हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो इंटेंसिव ड्रोन वॉरफेयर है ये क्यों चला हुआ है? क्या इस तरह से हो जाता है? तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि अगर कोई दुश्मन बार बार इस तरह का हमला कर रहा है, बार बार ड्रोन भेज रहा है, तो ड्रोन एक भले ही महंगे हैं ड्रोन, लेकिन युद्ध के लिहाज से आप देखें तो ये सस्ती टेक्निक है एक तरह से। ड्रोन के नुकसान को उतना बड़ा नहीं माना जाता जितने फाइटर जेट्स के नुकसान को माना जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा कि हमने एक राफेल मार गिराया, या हम कहते हैं कि हमने एक F-16 मार गिराया, तो एक बड़ी बात हो जाती है किसी भी राष्ट्र के लिए। मनोबल सेना का अलग से टूटता है, वो अलग चीज़ है। तो ये एक सिंपल स्ट्राइक इसको नहीं माना जाता, ये बड़ी स्ट्रेटजिक स्ट्राइक मानी जाती है। युद्ध की अगर जो नीतियाँ हैं, युद्ध की जो चर्चा है, उसमें इसको स्ट्रेटजिक स्ट्राइक माना जाता है। और ये जो है इसका सबसे पहला जो मंतव्य है, जो एम है, वो ये है कि टेस्टिंग कर रहे हैं कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसको जो है वो टेस्ट कर रहा है कि कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, जो उसको पता भी लग रहा है। और अगर ड्रोन डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो दूसरा ये चीज़ इसमें ये आती है कि अगर हमारा डिफेंस सिस्टम उनके ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री में हो रहा है। बड़ी महंगी एंटी ड्रोन मिसाइल जो है, एंटी मिसाइल जो पैट्रियोटिक मिसाइल भी आप इनको बोल सकते हैं, जो मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है, उस पर खर्चा बहुत होता है। अभी अगर आप माने तो S-400 जो है उसमें एक जो मिसाइल हमारी है वो 2 से 8 करोड़ के बीच में पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्षमता वाली हम मार रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से जो है हमारा एक नुकसान इस मौके पे जो है पाकिस्तान करना चाह रहा है ज़्यादा, कि वो एक हल्की प्रणाली के तहत जो है वो ड्रोन भेज रहा है बार बार और उसको जो है टेस्ट कर रहा है। और हमारा सिस्टम क्योंकि उनको डिफ्यूज़ करना में लगा हुआ है, तो बहुत सा हमारा जो असलहा है
उसको वहां पे ही वो खर्च करवाना चाह रहा है। ये उसकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगला स्टेप लेने से पहले वो इस तरह से करे। तो ये है जी। और ये इंडिया को फोर्स कर रहे हैं कि एक एक्सपेंसिव इशू है, इंटरसेप्टिंग मिसाइल जो है वो इतनी चीप नहीं है कि इस तरह के उस पर जो है हमको महंगी ही साबित हो रही है इंडिया को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि हमारी जो बस्तियां उनमें नुकसान नहीं हो पा रहा है, तो ये उस तरह से देखना पड़ रहा है। तो ये एक जो है एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और एयर डिफेंस को जो है वो असेस करना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जो है उनको उस तरह से रिसेंट लोकेशन जो है वो पता करना चाह रहे हैं। दूसरा जो है इंटरेस्ट, कुछ ड्रोन जो है वो इस एक प्ले लोड लेके भी आते हैं, यानी जहाँ वो गिरेंगे वहाँ डिस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे कि अभी फिरोजपुर से सूचना आ रही है कि एक ड्रोन वहाँ गिरा और उसने डिस्ट्रक्शन की है। तो ये लॉस तो है ही, इससे होगा ही। लेकिन दूसरा ये ट्रैप भी हो सकता है कि बार बार एक ही जगह पे पहले हमला करो। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि हमारा जो टोटल एयर डिफेंस सिस्टम है हम उसको उसी एरिया में डिप्लॉय कर दें, ये मान के कि पाकिस्तान यहीं से ही हमला करेगा और वहाँ पे हम डिप्लॉय कर देंगे और फिर जो है हमले की दशा दूसरी तरफ से बदल दी जाएगी। तो ये जो है और उसमें फिर हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी जाएंगी, बैलिस्टिक छोड़ी जाएंगी कहीं से भी, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है अटैकिंग हो जाएगी और अदर एक्सेस से जो है ये हो जाएंगी। हालांकि ये अगर हमारे दिमाग में आ रही है तो निश्चित तौर से हमारे जो सेना है हमसे तो कहीं ज़्यादा दूर की सोच रखती है, उसके दिमाग में ये चीज़ होगी। लेकिन ये एक इशू हो सकता है और हमारी सेना इसमें सक्षम है हालांकि कि वो इसकी स्ट्रेटजी को समझती है, पाकिस्तान की जो सोचने का लेवल है वो समझती है। क्योंकि देखिए बेसिक फ़र्क तो यही है कि दुनिया की जो टॉप 150 जो फौजें हैं उनमें भारतीय फौज चौथे नंबर पे है और पाकिस्तानी फौज जो है 12वें नंबर पे है। तो 8 का फर्क तो यहीं से पड़ जाता है हमारे में। इसलिए उनकी सोच जो है वो उतनी पीछे की होगी और हमारी सोच उतनी एडवांस की होगी। ये सही जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो वार स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस तरह से स्ट्रेटजी को जो है वो देखते होंगे। लेकिन ये जो है एनिमी को एंगेज करने का एक बड़ा एक ट्रैप हो सकता है कि हम जो है बार बार एक जगह हमला करेंगे तो सारी जो डिप्लॉयमेंट है, मैक्सिमम जो डिप्लॉयमेंट है वो एक जगह पे होगी और जाहिर है कि ये ट्रैप हो जाएगा इस तरह से कि एक जगह आ जाएंगे तो हम बाकी जगह से हमला कर लेंगे। हमने ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जिए। दूसरा ये होगा कि टेस्ट कर रहा है वो इंडिया के जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी टेस्ट कर रहा होगा कि वो कितने टाइम में रिस्पॉन्स करता है, किससे नहीं, ताकि उससे बेहतर जो है वो इन चीज़ों को और ढंग से ताकि इम्प्रूव करके कर सके। तीसरा जो है ये कि अभी पाकिस्तान सोचता है कि चाइना इत्यादि से कुछ और चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हो, चाइना से, टर्की से अभी जो हमारे पर हमले हो रहा है वो टर्की का सोनागार जो ड्रोन है वो यूज़ किया जा रहा है हमारे लिए, हमारे खिलाफ जो है। तो हो सकता है कहीं और से जो है वो इसको असेस करके जो है वो और बेहतर प्रणाली, और ये बहुत ये टाइम गेन करना चाहो पाकिस्तान, ये उसकी जो है वो हो सकती है। और हर एंगेजमेंट जो है वो डाटा उसको जो है उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जो है स्ट्राइक प्लान्स जो है उसके अकॉर्डिंगली बन सकता है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर भी पाकिस्तान देने की कोशिश से कर रहा होगा कि इंडियन सिविलियन जो है उनमें एक पैनिक क्रिएट किया जाए, जो कि हो नहीं पा रहा है अभी हालांकि। और तीसरा ये है कि उसको ये पता लग जाएगा, जैसे हम लोग मीडिया के लोग मैक्सिमम आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो हमारी ही बिरादरी के जो सोचे समझे बिना जो है डींगे हाँक रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां जगह हो गया, फलां जगह इस तरह से हो गया जी, और वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। इस पर भी जो है पाकिस्तान की जो है खास नज़र है। तो इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि वीडियो भी अपलोड, उससे उसको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ जो है उसके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। एनिमी को ये आइडिया हो जाता है कि पोटेंशियल टारगेट्स क्या हो सकते हैं जी। और इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है इससे आ सकती है, या फिर बार बार आ जाएगा तो लोग लापरवाह हो जाएंगे। कल भी आया था, परसों भी आया था, कुछ नहीं होता, फिर वो अपना जो ब्लैकआउट्स है उसके प्रति जो है वो लापरवाह हो जाएंगे और फिर उसको एक मौका मिल जाएगा जी, फिर उसको एक और मौका मिल जाएगा जिसको यूटिलाइज करना चाहेगा। हम हालांकि भारतीय सेना ऐसा मौका देगी नहीं, ये मान के चलिए। तो ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है क्रिएट करने के लिए फटीग, ये पॉलिटिकल प्रेशर ऑन इंडियन लीडरशिप जो है
वो भी हो सकता है कि बाद में जो इंडियन लीडरशिप जो है वो नेगोशिएट करने के मूड में आ जाए कि बार बार इस तरह से हमला हो रहा है, हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 4-5 दिन इस तरह से वो करता है तो निश्चित तौर से एक रीथिंकिंग प्रोसेस तो रहता ही है दूसरे नेशन में भी। तो उस रीथिंकिंग प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान ये चाहता है कि उसकी खाल बच जाए और भारत कहीं ना कहीं या बीच में कोई मध्यस्थता कर ले कोई नेशन, तो तब तक उसको टाइम गेन करना है। तो मीडिएशन शुरू हो जाए और बात जो है समझौते के टेबल पर पहुंच जाए, जो कि पाकिस्तान चाहता है। ये है। दूसरा, उसकी जो हिडन कैपेबिलिटीज है इंडिया की, हो सकता है वो उनको भी जानना चाह रहा हो इस तरह से। तो ये भी एक जो है उसका हिस्सा हो सकता है। और द एनमी में वांट इंडिया टू अट्रैक्ट हाई एंड रेयरली यूज्ड सिस्टम्स, जो हमने अब तक यूज़ नहीं किए हैं, उनको यूज़ करने के लिए भी हमारे को जो बाध्य करना चाह रहा हो कि ठीक है ये आज हम ये कर देते हैं, ये कर देते। तो उससे उसको जो है हमारी जो जैमिंग टेक्नोलॉजी है, ये सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ये एयर डिफेंस है, उसका पूरा ज्ञान पूरी स्टडी करने के लिए ये हमें लगता है कि हो रहा है। देखिए अदरवाइज होता क्या है कि जब आपको पता है कि इस फ्रंट पे आपको मुंह की खानी पड़ी, या आपने पिछले कल जो 100 ड्रोन छोड़े, 150 ड्रोन छोड़े, उनमें से एक भी अपना काम नहीं कर पाया, तो निश्चित तौर से अगले दिन जो एनिमी है वो अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। लेकिन यहाँ स्ट्रेटजी बदली नहीं गई है, यहाँ स्ट्रेटजी सेम रखी जा रही है। दैट मीन्स कि ये कोई और स्ट्रेटजी है, या तो हमारे एयर डिफेंस को जो है वो असेस करना चाह रहा है, हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशंस को पता करना चाह रहा है, और या हमारी जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको पता करना चाह रहा है, या फिर हमारा वो खर्चा कराना चाह रहा है, ये जो है या फिर टाइम दे रहा है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी है। और इकोनॉमिक्स तो इसमें है ही है, क्योंकि देखिए बड़ी महंगी जो है ये मिसाइल है। जैसे मैंने कहा कि 2 से 8 करोड़ तक जो है एक ही बारी में खर्चा आता है इसको, और एट ए टाइम 128 हमारी छोड़ सकता है ये, और हम कोई उसमें चांस नहीं ले सकते हैं। और फिर जो लेयर्ड एयर डिफेंस है उस पर जो है बातें आ जाती हैं, इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो है वो आ जाते हैं, इसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि उसकी एक कुछ चाल हो पाकिस्तान की, उसको देखना होगा। और अपनी जो मिसाइल का जो स्टॉक है हो सकता है उसको भी वो बढ़ाना चाह रहा हो, उसके पास कम हो, तो अभी वो जो है बाकी शक्तियां जो है करना चाह रहा है, क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह से जो है इंडिया हमला कर देगा पहलगाम के हमले के बाद जो है पहलगाम इंसिडेंट के बाद। तो ये चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में होंगी पाकिस्तान में, और वो टाइम गेन कर रहा है। पहली बात मुझे लग रहा है कि वो टाइम गेन कर रहा है। दूसरा, हमारी जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, उनको वो जानना चाह रहा है, जो हमारे को पहले पता थी और हमने जो है उनको कर दिया है। तो रिएक्शन टाइम हमारा जो है इंचार्ज जो चेक करना चाह रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाह रहा होगा भारत पे, क्योंकि लेकिन बड़ा सवाल इसमें यही है कि भारत जो है भारत की रणनीति इस बार आपने देखा बदली होगी। भारत अभी बहुत ज़्यादा संयम से काम ले रहा है। वो परे से जो स्प्री आता है, जो स्वार्म होता है ड्रोन्स का, उसको वो काउंटर कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन अभी उस तरह की कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है, ना ही आपके पास होगी, ना ही सेना ने कोई जाहिर करी है कि कोई बड़ा हमला हमने वहाँ पे किया होगा। तो अभी हम सिर्फ उसके हमलों को ही जो है वो नाकाम करने में लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा आम आदमी के लिहाज से, क्योंकि हम भी आम आदमी हैं, ये चिंता का विषय हो सकता है अनटिल अनलेस कोई बड़ी प्लानिंग इंडिया में भी चल रही होगी। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें जो पाकिस्तान सोच रहा है उसी के हिसाब से हो रही हैं, हमारे से यहाँ से हो रही है। लेकिन देश में ये सवाल है कि क्यों भारत जो है अब को बड़ा हमला या वो बड़ा कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि 2 बार 3 बार जो है लगातार 2 बार इस तरह से हो गया है, और दोनों ही बार जो है पिछले 2 दिन से लगातार बैठकें भी हो रही है हाई लेवल की। तो ये जो है ये चीज़ें इनको देखना होगा कि क्या इन ड्रोन हमलों के पीछे पाकिस्तान की कोई नापाक चाल तो नहीं है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। हम ज़्यादा चीज़ें इस पर नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि कई चीज़ों का इनपुट्स हमारे पास है, लेकिन उसको हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन बड़ा जो एक आम सवाल है आम आदमी के मन में, वो यही है। तो जैसे हमने 4-5 आपको पॉइंट बनाए कि एक तो वो जज करना चाह रहा है कि इसके सेंसिटिव सिटीज़ कौन सी हैं, वहाँ पे क्या रिस्पांस लोगों का है, आर्मी किस तरह से इंडिया की जो फौज है, तीनों फौजें हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, या फिर ये होता है कि हमको जो ये 132-33 किलोमीटर की जो लंबी लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, इस पे उलझा के वो कहीं और से वो हमला करना चाहता है। मूलतः जो है उसका कंसंट्रेशन हमको लगेगा कि अब तो उसका कंसंट्रेशन जम्मू और अमृतसर के आसपास है और उधर जैसलमेर के आसपास है, लेकिन फिर कहीं और से जो है वो हमला बोल सकता है इस तरह का। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स के जो हैं
उनमें भी होगी। और आपको क्या लगता है कि ये महज अफरा तफरी फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान कर रहा है? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कर रहा है। उसके पीछे उसकी कोई रणनीति होगी, और हम मान के चलते हैं कि जो भारत की फौज है, जिसका पराक्रम पूरी दुनिया, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो इसको समझ रहे हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो रणनीतिकार हैं। और जल्द ही पाकिस्तान को जो है कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी सारी रणनीतियां धराशायी हो जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।